योग दर्शन की 235वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद को पढ़ रहे हैं। साधनों की ही चर्चा चल रही है। तो योग के जो अंग हैं उनका अनुष्ठान करने से अंदर की अशुद्धियों का नाश होता है और ज्ञान की दीप्ति होती है। कब तक होती है? जब तक विवेक ख्याति की प्राप्ति नहीं हो जाती। ये प्रसंग पीछे से हमारा चला आ रहा है। उसमें अब हम योग के 8 अंगों को देख रहे हैं। उनमें से पहला अंग है यम। यम में 5 चीजें होती हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनमें से अहिंसा को हमने कल देखा था। अहिंसा की कुछ बातें हमने समझी थी। तो अहिंसा क्या है? अनभिद्रोह। सभी प्राणियों के प्रति सब प्रकार से, सब समय में, सब कालों में किसी भी प्रकार से द्रोह की भावना ना रखना। उनकी किसी हानि पहुंचाने की मन में ऐसी भावना ना हो, चेष्टा ना हो हमारी। इसको अहिंसा कहा गया। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ कही गई जो अन्यत्र उतनी दिखाई नहीं देती हमको और उसकी ज्यादा चर्चाएं भी नहीं होती। वो ये है कि योग में जो यम के बाकी यम नियम हैं, जो बाकी यम नियम हैं 9 बचते हैं। जिसमें से ये देख लीजिए यहाँ पर: सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 9 जो हैं, इनके पालन करने के पीछे का भी प्रयोजन यही होता है कि इससे अहिंसा जो है वो पुष्ट हो, परिशुद्ध हो। अहिंसा को ही सिद्ध करना इन सब का प्रयोजन होता है। ये चर्चा हमने कल देखी थी। विनीता माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी आचार्य जी, प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, जब आपने बताया, पहली बात तो इसमें 2 चीजें जो बिल्कुल अलग थी, वो बहुत अच्छा लगा कि अहिंसा ही शेष 9 यम नियमों का मूल है। जी या फिर अहिंसा का शुद्ध रूप में पालन तभी हो सकता है जब हम शेष 9 यम नियम का पालन कर रहे हों जी प्रॉपर वे में। जी लेकिन मुझे जब मैंने चिंतन किया तो मुझे ये समझ में आया कि यमों का तो ठीक है, पालन करने पर उसका पालन हो रहा है, लेकिन नियमों में भी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान जो है, उसमें शौच समझ में नहीं आया। जो वायु शुद्धि है, यानी कि जल से शरीर की शुद्धि, सत्याचरण से मन की, और तप से आत्मा की, और ज्ञान से बुद्धि की जो शुद्धि होती है, जी तो उसमें यदि हम जल से शुद्धि ना करें शरीर की, तो हिंसा कहाँ से हो गई आचार्य जी? जी ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो माता जी का प्रश्न इस रूप में है कि बाकी सबका तो समझ में आता है कि उनका पालन नहीं करेंगे तो हिंसा कहीं ना कहीं होगी। लेकिन शौच में यदि हम शौच का पालन नहीं करते हैं तो वहां कहाँ हिंसा है? तो भले ही कम अंशों में सही, हिंसा तो यहाँ भी है। देखते हैं इसको कैसे है। तो मान लीजिए हम शौच का पालन नहीं करते। शौच को समझेंगे आगे, जब वहां विस्तार से देखेंगे ना तो मामला और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी मैं आपके सामने ऐसे ही संकेत के रूप में बात रख देता हूँ। कोई व्यक्ति शौच का पालन नहीं करता, यानी शरीर की शुद्धि नहीं करता, मन की शुद्धि नहीं करता। क्योंकि शौच 2 प्रकार से है: बाह्य शुद्धि और आभ्यंतर शुद्धि, बाहर की और अंदर की। बाहर की शुद्धि में अपने शरीर की शुद्धि हो गई, अपने घर परिवेश की शुद्धि हो गई। केवल शरीर तक सीमित नहीं रहेंगे, बाहर भी चलेंगे थोड़ा और सड़कों की शुद्धि हो गई। हम ट्रेन में जा रहे हैं तो हम वहाँ कचरा नहीं फैलाते। हम बस में हैं तो हम उसमें कचरा नहीं फैलाते, कहीं भी खा करके कुछ भी फेंक दिया, वो नहीं करते। इसको भी तो शौच में ही लेंगे ना। वो भी एक प्रकार की शुद्धता है, शौच है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति शौच का पालन नहीं करता, मूंगफलियां ली और खाई और उनके छिलके ऐसे ही किसी के घर में फेंक दिए, कहीं भी कूड़ेदान में न डाल करके बस में फेंक दिए। तो अब साफ करने वाले व्यक्ति को तो कष्ट होगा ना, जिन व्यक्तियों की जिम्मेदारी है सफाई करने की। रेलवे स्टेशन पर थे, मान लीजिए कि हम किसी एयरपोर्ट पर हैं तो वहाँ तो व्यवस्थाएं कठोर होती हैं, वहाँ तो दंड लग जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे जैसे रेलवे स्टेशन हैं तो वहाँ उतना नहीं होता, वहाँ भी लोग कचरा फैला देते हैं। तो एक व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी है कचरे को साफ करने की, अब उसको अतिरिक्त हमारी वजह से सफाई करनी पड़ेगी। तो एक अंश में, भले ही छोटे अंश में सही, हिंसा तो वहाँ भी है। अब उससे थोड़ा अपनी ओर आते हैं। घर में हम स्वच्छता नहीं रखते,
घर में सफाई नहीं रहती। तो घर में सफाई न रखने के जब ये लापरवाही बार बार होगी, बार बार चलेगा ऐसा ही, तो एक समय के बाद क्या होगा, बीमारियां आएंगी। शरीर को भी साथ में ले लें, शरीर की स्वच्छता नहीं करते, दंत धावन नहीं करते, अच्छे से स्नान नहीं करते, शरीर के अंगों की शुद्धि नहीं करते, तो क्या होता है, बीमारियां आएंगी। बीमारियां आएंगी तो सबसे पहली हिंसा तो अपने साथ ही हो गई। और अपने साथ हिंसा करना एक बहुत बड़ी हिंसा है, जिसको हम प्रायः इग्नोर करते हैं। तो ये बड़ी बात हो गई। अब जब हम बीमार हुए तो हमारे बीमार होने में केवल हमारा नहीं जाता, हम बीमार हुए, हमारे बीमार होने में बहुत सारे लोगों का पुरुषार्थ लगता है, प्रयत्न लगता है। अब घर वाले तीमारदारी करते हैं, यानी हमारी देखभाल करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, बहुत सेवा करनी पड़ती है उनको। ये भी तो मामला है ना, इसको भी तो देख के चलें। अब हम केवल बहुत मोटे अंशों में शौच को देख लेते हैं कि अरे एक दिन स्नान नहीं किया तो इसमें कौन सी हिंसा हो गई। यहाँ थोड़ा व्यापक दृष्टि से कहा जा रहा है कि जब व्यक्ति लापरवाही लापरवाही प्रमाद कृतेभ्यो, ये शब्द आया था ना, प्रमाद कृतेभ्यो, जब वो लापरवाही बनती है ना तो वो व्यक्ति की व्यापक रूप से चलती है। और ऐसा घर परिवारों में खूब देखने में आता है कि एक व्यक्ति जो लापरवाह है, आलसी है, अपना काम नहीं करता, व्यायाम नहीं करता या शुद्धि नहीं करता। व्यायाम ना करना भी अपने आप में एक प्रकार से शौच का उल्लंघन करना ही है, क्योंकि जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करेगा शरीर की शुद्धि नहीं होगी। व्यायाम करने से शोधन होता है, पसीना बाहर आता है, या जो भी दोष हैं शरीर के बाहर निकलते हैं। तो पड़े रहने में, आलस्य होने में व्यक्ति बीमार होगा। बीमार होगा, बाकी लोगों को झंझट होगा, उसके हिस्से का काम बाकी लोग करेंगे। तो बाकी लोग जो उसके हिस्से का काम कर रहे हैं, उसकी सेवा में लगे हुए हैं, ये उनके प्रति हिंसा हो गई। अब आंतरिक अशुद्धि को देख लें थोड़ा सा, ये तो बाहर की हो गई। आंतरिक को देखेंगे तो व्यक्ति भीतर से ही मलिन है, चित्त के भीतर अविद्या है, मलिनता है, दोष है। वो किस रूप में होते हैं, अविद्या के रूप में है, कुसंस्कारों के रूप में है। कुसंस्कारों के रूप में है तो व्यक्ति का व्यवहार आचरण खराब होगा ही होगा निश्चित रूप से, क्योंकि बाहर का व्यवहार होता तो भीतर ही से ही आश्रित है। भीतर से मन जितना शुद्ध, पवित्र, उत्तम है, विद्या से युक्त है, आचरण उतने शुद्ध होंगे, अच्छे से होंगे, व्यवस्थित ढंग से होंगे, तो बाहर हिंसा होने के चांस कम हो जाएंगे, वैसे अवसर नहीं रह जाएंगे। यह व्यक्ति शुद्ध रूप से अहिंसा का पालन कर पाएगा। चित्त मलिन है, चित्त में शुद्धता नहीं है, तो संभावनाएं ज्यादा है कि व्यक्ति दोष करेगा। दोष करेगा तो किसी को भी पीटेगा, किसी को मारेगा, हत्याएं करेगा, दुराचार करेगा, हानि पहुंचाएगा। तो यहाँ भी हिंसा होगी, निश्चित रूप से होगी। समझ पा रहे हैं माता जी? जी जी आचार्य जी, इतने इतने सूक्ष्म रूप में नहीं गए थे। जी। हाँ, अब तो समझ में आ रहा है। लेकिन लेकिन इसी में आचार्य जी ये बताएं जी। कि संतोष तब भी ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन ईश्वर प्रणिधान समझ में नहीं आया कि ईश्वर प्रणिधान न करने पर हिंसा कहाँ से हो रही है। हाँ ठीक है, देख लेते हैं उसको भी। ईश्वर प्रणिधान न करने से हिंसा हो रही है, इस वाक्य को थोड़ा पलट लें। ईश्वर प्रणिधान करने से अहिंसा होती है, अहिंसा का पालन अच्छे से हो जाता है, ये कर लेंगे, जो कि हमारी यहाँ चर्चा का विषय भी है, जो कि यहाँ योग दर्शन में कहा भी है। मैं फिर से वाक्य बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आपने जो कहा कि ईश्वर प्रणिधान न करने से कहाँ हिंसा होती है, इस वाक्य को पलट लीजिए कि ईश्वर प्रणिधान करने से अहिंसा का पालन कैसे होता है, ये समझाइए। आपका प्रश्न ये होगा ना तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए कैसे है। ईश्वर प्रणिधान होता क्या है, पहले तो उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। यदि ईश्वर प्रणिधान समझा ही नहीं है तो फिर समस्या बनेगी, व्यवहार खराब होगा। तो पहले ईश्वर प्रणिधान देख लेते हैं। ईश्वर को अपने आसपास महसूस करना, देखना, अनुभूत करना, ये देखना कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, न्यायकारी है, न्याय करेगा ही करेगा, किसी भी प्रकार से छुप कर कर्म कर नहीं सकते उससे बच करके। और वो परमेश्वर की आज्ञा से ही सब काम करेंगे, उसने जो आदेश हमको शास्त्र में कहे हैं, वेद में कहे हैं, उसके अनुसार ही चलना है, ऐसे ऐसे चलना है, ये सारा कुछ मिला करके ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। अब एक व्यक्ति ने ईश्वर की आज्ञा अनुसार ईश्वर को अपने आसपास महसूस करके, उसकी अनुभूति करके कि हाँ मुझे देख रहा है, प्रतिक्षण देख रहा है, तो अब चोरी नहीं, अब किसी के साथ मिथ्या आचरण नहीं, अब किसी को परेशान करना नहीं, अब किसी के बारे में गलत सोचना तक नहीं। ये मैंने कल भी कक्षा में बोला था
बाहर से किसी किसी को मारूंगा पीटूंगा तो देखा ही जाऊंगा संसार के द्वारा, समाज के द्वारा, लेकिन भीतर से भी किसी के बारे में गलत सोचूंगा, अभिद्रोह करूंगा उसके प्रति, भीतर से गलत विचार करूंगा, तो भी हिंसा हो रही है और उसको देखने वाला परमेश्वर है। और जो व्यक्ति ये हमेशा महसूस करेगा, इसको अनुभूत करेगा कि वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वज्ञ परमेश्वर, वो अंतर्यामी परमेश्वर निरंतर देख सुन जान रहा है और न्यायकारी है, न्याय करेगा। और न्याय बड़ा कठोर होता है परमेश्वर का, छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे में व्यक्ति सावधानी से व्यवहार करेगा, सावधानी से व्यवहार करेगा तो एक एक व्यवहार में कोशिश करेगा कि हिंसा ना हो, यानी अहिंसा का पालन हो। ये मैंने अभी संकेत के रूप में बात रखी है, विस्तार से तो वहां भी देख लेंगे। ठीक है माता जी? जी जी, बहुत बढ़िया आचार्य, थैंक यू। हाँ ठीक है। चलिए तो इसमें थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, कुछ और रोचक बातें हैं अहिंसा को लेकर के। आपके प्रश्न अभी और आएंगे, उनको भी ले लेंगे, क्योंकि बहुत प्रश्न बनते हैं अहिंसा वाले प्रकरण को लेकर के। मैं आपके सामने एक ऐसे प्रसंग को लेकर आ रहा हूँ जो प्रायः हमारे साथ घटित होता ही होता है। हमारे घरों में, हमारे परिवेश में, समाज में, संबंधों में ये बातें होती हैं। वो क्या बातें हैं, किस प्रकार से हिंसा हो रही होती है, हम अपने प्रति हिंसा कर रहे होते हैं, दूसरों के प्रति कर रहे होते हैं, इसको थोड़ा और सूक्ष्मता से देखने का प्रयास करते हैं, जिससे कि व्यवहारों में थोड़ी और कुशलता आए, घर में हमारा आचरण ठीक हो, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा हो, अहिंसापूर्ण व्यवहार हो। तो वैसे तो गलतियां जीवन में होती हैं, छोटी मोटी हिंसाएं चलती रहती हैं, बहुत सारी हिंसाएं ऐसी हैं जिनको हम चाह कर भी नहीं हटा सकते, लेकिन फिर भी हम लोगों का प्रयास रहे कि अधिकाधिक मात्रा में हम कोशिश करें कि हमसे हिंसा ना हो। तो उसी को ध्यान में रख करके एक व्यवहारिक बात है। जैसे उदाहरण के लिए मैं तीन व्यक्तियों के उदाहरण लेता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति है ए, एक है बी और एक है सी। ये तीन व्यक्ति हैं। इनमें से एक ए नाम का व्यक्ति जो है इस व्यक्ति का आचरण कुछ ऐसा है। अच्छा, आगे की बात कहने से पहले एक छोटी सी बात और, ये जो तीन व्यक्ति मैं ले रहा हूँ ए बी सी, इनमें से हम में से ही लोग हैं। ये कोई और व्यक्ति के उदाहरण देने का प्रयोजन ये है कि हम में से ही कोई है। हम में से कोई व्यक्ति ए हो सकते हैं, कोई बी हो सकते हैं, कोई सी हो सकते हैं, ये कैटेगरी है एक प्रकार से। तो ये जो ए नाम का व्यक्ति है, इसका आचरण क्या है, इसका व्यवहार या इसका स्वभाव कैसा है कि जैसे मान लीजिए घर में झगड़ा हुआ इसका किसी के साथ, होते रहते हैं झगड़े, हमारे भी घर में होते हैं, सबके घर में होते हैं। विद्वान कितने भी बड़े से बड़े हों, उनके घरों में भी झगड़े होते हैं। तो मान लीजिए इस ए व्यक्ति का झगड़ा हुआ, सामान्य व्यक्ति है ए, बहुत धार्मिक नहीं है, बहुत धर्म की बातें नहीं जानता, इसको बहुत आध्यात्म की बातें नहीं पता, बहुत शास्त्र की बातें नहीं जानता, लेकिन इसने एक सिद्धांत पकड़ रखा है, एक बात पकड़ रखी है कि घर में झगड़ा होगा, घर में कोई कहासुनी होगी, मेरे साथ कुछ अभद्रता होगी, कुछ भी होगा, मैं सीधा हिसाब करूंगा। सीधा हिसाब करूंगा का मतलब, जो भी मेरे साथ गलत होगा या कुछ भी होगा, मैं ज्यादा ये कि मुझे सहन करना है जी, मुझे मैं सहन करता रहूंगा, भीतर ही भीतर घुटता रहूंगा, भीतर ही भीतर झेलूंगा उस चीज को, नहीं मुझे करना ही नहीं। मैं सुना दूंगा एक बार में, जो गुस्सा निकालना है, कहीं थोड़ा बहुत हाथापाई की आवश्यकता हुई वो भी कर लूंगा। ऐसा ये व्यक्ति है, सामान्य है। तो घर में मान लीजिए इसी का झगड़ा इसके भाई से हो गया या इसकी बहन से, परिवार के किसी सदस्य से हो गया, किसी चीज को लेकर के। उदाहरण ले लेते हैं तो बात थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए घर में कोई खाने की चीज आई, आज के दृष्टिकोण से ले लें तो घर में पिज्जा मंगाया, ऑर्डर किया, और इस ए व्यक्ति का दूसरा भाई है, उस व्यक्ति ने गलती से इसका पिज्जा खा लिया, सारा ले लिया। अब इसको बुरा लगा, एकदम से मंगाया था ऑर्डर, इसने किया, खा वो गया, और इस प्रकार का व्यक्ति झेल नहीं पाता ज्यादा देर के लिए, और इसने बहुत गुस्से में बुरा भला बोल दिया कह करके, और हो सकता है थोड़ा बहुत थप्पड़ वगैरह मार दिया उसको या अपने भाई को। ये हो गया, हो करके कहानी खत्म यहीं, थोड़ी देर में मसला हल हो गया। और ज्यादातर भाई बहनों के झगड़े में यही होता है कि मामला थोड़ी देर का रहता है, और फिर एक दो घंटे, तीन चार घंटे बाद सब चीजें सामान्य हो जाती हैं। तो ये ए प्रकार का व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति हम में से कोई हो सकते हैं, होते हैं बिल्कुल। एक बी नाम का व्यक्ति है, हम में से वो भी कोई हो सकते हैं। ये बी कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए घर में झगड़ा हुआ, ऐसे ही इसी उदाहरण को ले लें जो ये पिज्जा वाला उदाहरण हुआ था। अब इस बी का पिज्जा या खाने की वस्तु या इसकी अपनी कोई व्यक्तिगत वस्तु इसके भाई बहन ने, परिजन ने, किसी ने ले ली।
अब इसको गुस्सा तो आया, लेकिन चूंकि ये थोड़ा धार्मिक है, थोड़ा आध्यात्मिक है, हमारी तरह पढ़ने लिखने वाला है, शास्त्रों को पढ़ता रहता है, प्रवचनों में आता जाता रहता है, तो इसको सिखाया गया कि सहन करना है, आपको सहन करना है। अब इसकी छवि भी कुछ ऐसी बन गई है समाज में कि सहन करेगा, सहन नहीं करेगा। मान लीजिए इसने प्रतिक्रिया की, इसने बुरा भला बोला अपने भाई को या बहन को, क्यों खा लिया, गाली दे दी या ऐसा कुछ बोल दिया, तो इसको डर रहता है कि समाज वाले मुझे क्या बोलेंगे। वैसे तो धार्मिक बनते हैं, वैसे देखो इतने आध्यात्मिक बनते हैं, वैसे तो प्रवचन सुनने जाते हैं वहां पे, वैसे तो प्रवचन करते हैं, और अब देखो कितना बुरा बोल रहा है उसको। तो ये व्यक्ति सहन करता है, बोलता नहीं है, न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। लेकिन एक बहुत खराब काम ये करता है, मन ही मन सोचता रहता है। अब जब कभी घर में झगड़े होते हैं ना, और व्यक्ति कह ना पाए कुछ, अपनी प्रतिक्रिया ना कर पाए, ये किसी के साथ भी हो सकता है। कई बार घर में पत्नियां होती हैं, पति से झगड़ा हो गया, तो पत्नी कह तो पा नहीं रही है बेचारी, अधिकार नहीं है कहने का, घर में वो स्थितियां नहीं है, तो भीतर भीतर घुटती रहेगी, और फिर पुरानी बातें लेके आएगी, विवाह से लेके अब तक की सब बातों को मन मन में सोच के घुटती रहेगी। जब से इस घर में आई हूँ, तब से मेरे साथ यही होता है, उस दिन ये कर दिया था, उस दिन ये कर दिया था, उस दिन उनके सामने ये बोल दिया। ये पति के साथ भी हो सकता है, पति भी कई बार बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, पत्नी कठोर स्वभाव की है। तो अब कह तो पा नहीं रहे, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा है, परिवार बना के रखना है, बुरा भला बोल नहीं सकते, प्रतिक्रिया दे नहीं सकते, तो भीतर ही भीतर घुट रहे हैं। और नियंत्रण इतना अभी है नहीं, साधना का स्तर इतना है नहीं कि उस वृत्ति को रोक दें, जो द्वेष की वृत्ति बनी, भीतर से हिंसा का भाव बना, वो अभिद्रोह बना, उसको रोक दें, इतनी सामर्थ्य अभी है नहीं। और हमारे साथ ज्यादातर यही होता है, हम सब लोगों की स्थितियां यही वाली हैं, बी वाली। भीतर भीतर घुटते रहते हैं, भीतर भीतर कुढ़न रहती है, एक चिढ़न बनी रहती है, चिढ़ते रहते हैं। और वृत्ति चल रही है, वृत्ति चल रही है, तो क्या चलता है फिर? संस्कार बनते रहते हैं द्वेष के। ए नाम का जो व्यक्ति था, इसने एक बार में बोल करके 1 मिनट में गुस्सा निकाल दिया, कहानी खत्म कर दी। भले ही सामाजिक रूप से थोड़ा बदनाम हो गया, लेकिन अगले 23 घंटे और 59 मिनट बढ़िया से बीते मस्ती के साथ। कोई किसी प्रकार का द्वेष नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई द्वेष के संस्कार नहीं बने, मस्त था एकदम अच्छे से। हाँ, थोड़ी बदनामी हुई, थोड़ा ऐसा हुआ कि ये थोड़ा मुंह फट्ट है, थोड़ा बड़बोला है, वाचाल है, इस प्रकार के शब्द इसको बोले गए, ये इसको व्यवहार करना नहीं आता, अपने भाई को ऐसा बोल दिया था, ये होता है। लेकिन सबसे ज्यादा खराब स्थिति इस बी वाले व्यक्ति की हो जाती है, तात्विक दृष्टि से, योग की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से। लेकिन हम ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा मानते हैं, बी वाले को, और हम भी ज्यादातर इसी में ही डूबे रहते हैं। हम सोचते हैं कि देखो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, हम सहन कर गए थे। सहन तो कर गए थे, लेकिन भीतर क्या चल रहा था वो मुख्य बात है। भीतर भीतर एक अविद्रोह चल रहा था, द्रोह की भावना, विद्रोह की भावना बनी रही थी, हानि पहुंचाने की भावना चल रही थी। ये खतरनाक है ए वाले से ज्यादा। आप लोग हो सकता है मेरी बात की प्रतिक्रिया कर दें, और कई लोग मेरी बात का खंडन करने के लिए आ जाए, कर दीजिए आप खंडन, हो सकता है आप जीत भी जाए मुझसे इस बहस में। लेकिन सीधी बात यह है कि बी वाला व्यक्ति इस ए के मुकाबले बहुत खराब है, बहुत खराब स्थिति है। क्योंकि संस्कारों के स्तर पर ये अपने अभिद्रोह को इतना बढ़ा रहा है, इतना बढ़ा रहा है, द्वेष इतना बढ़ रहा है, अविद्या इतनी बढ़ रही है कि जीना मुश्किल कर देगी एक समय के बाद। साधना में जाकर के स्थितियां बहुत बुरी बना देगी, साधना में आगे बढ़ने नहीं देगी। और हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण होता भी यही है। हम तथाकथित आध्यात्मिक या तथाकथित धार्मिक लोग, या तथाकथित साधक उपासक लोग उस एक स्थिति में जीते रहते हैं कि न बोलेंगे नहीं कुछ, विद्रोह नहीं करेंगे, बाहर से जो होता है एक प्रकार से। और उस सहन करने के चक्कर में पूरे 24 घंटे हम खराब करते हैं अपने संस्कारों के स्तर पर जाकर के। बाहर से छवि बना ली थी अच्छी हमने, बाहर से हमारा बड़ा हो जाता है कि देखो बड़ा भाई था, बेचारा सहन कर गया, देखो पत्नी थी बेचारी, इतने वर्षों से सहन करती आ रही है। और ये बड़ी एक अजीब स्थिति परिवारों में देखी जाती है कि जैसे कोई सहन करने वाली महिला हो, घर में स्त्री हो, तो घर में कोई झगड़ा हो गया और पड़ोसी देख रहे थे, लोग देख रहे थे, ये बेचारी सहन कर गई, इसने प्रतिक्रिया नहीं दी। ये बी वाली कोई बता रहा हूँ, जो बी कैटेगरी वाली महिला है। तो पड़ोसियों ने देख लिया, रिश्तेदारों ने देख लिया, और आकर के क्या कहने लगे, भाई देखो बेचारी कितनी सीधी है, बेचारी कितनी अच्छी महिला है, सहन करती रहती है, पिछले 10 साल हो गए सहन कर रही है। और ये अपनी उस छवि को बनाए रखने के लिए
और सहन करती है और सहन करती है और सहन करती है। कब तक सहन करती है? जब तक पूरी तरह घिस नहीं जाती है, जब तक पूरी तरह इसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, तब तक ये ऐसे ही सहन करती रहती है। पुरुष के संदर्भ में भी बात है, मैं तो स्त्री का एक उदाहरण दे रहा हूँ। पुरुष भी बहुत घिसते हैं अपने घरों में, विद्रोह कर नहीं पा रहे हैं, भीतर भीतर घुटे जा रहे हैं, भीतर भीतर अपने साथ द्रोह कर रहे हैं। हिंसा है, भयंकर हिंसा है। मैं इस ए वाले व्यक्ति को बहुत न्याय संगत नहीं ठहरा रहा हूँ। कोई सोचे कि मैं इसको सत्य सिद्ध कर रहा हूँ, इसको अच्छा व्यक्ति सिद्ध कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा साधना की दृष्टि से जा करके देखिए। हालांकि इसने जो बोला 1 मिनट में, कई बार 1 मिनट में कही हुई बात का असर कई कई दिनों तक रहता है, महीनों तक रहता है, क्योंकि गुस्से में कही हुई बात जो कि कुछ समय के लिए आई थी, क्योंकि गुस्सा, बहुत तेज गुस्सा बहुत लंबे समय तक नहीं आता। बहुत तेज गुस्सा बहुत थोड़े समय के लिए आता है, और उस थोड़े से समय में व्यक्ति कई बार कुछ ऐसी घटनाएं कर देता है, कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिसका असर फिर जीवन भर रहता है, लंबे समय तक रहता है। तो मैं इस ए व्यक्ति को सही नहीं ठहरा रहा हूँ। हाँ, इन दोनों का जब मुकाबला किया जाए, तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो इन मामलों में ए ज्यादा बढ़िया दिखता है, फिर भी अच्छा है ये। हो सकता है किसी को मेरी बात से आपत्ति हो, आप कर लीजिए आपत्ति, लेकिन जिस दिन साधना में जाकर के अंदर बैठ करके देखेंगे ना, तो आपको ये ए व्यक्ति फिर भी अच्छा दिखेगा। हाँ, मुंह फट है, बड़ बोला है, बोल देता है उल्टी सीधी बातें, वो गलत व्यवहार है, नियंत्रण नहीं रहता, वो एक गलत व्यवहार है, बिल्कुल गलत है, उसको मैं भी गलत कहता हूँ। लेकिन अब बी वाले व्यक्ति से थोड़ा आगे चलते हैं, सी वाले व्यक्ति को देखते हैं। सी वाला व्यक्ति वास्तविक आध्यात्मिक है, वास्तव में साधक व्यक्ति है, सहन करता है, और सहन शक्ति अपने आप में, नियंत्रण की स्थिति अच्छी है, बहुत जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता किसी भी चीज के लिए, बहुत वाचालता इसके भीतर नहीं है, सहन करता है। और सहन किस स्तर पर करता है उसको ध्यान से समझेंगे, तब हमारा प्रयास रहेगा कि हम सी जैसे बने, बी जैसे बने, या ए जैसे बने। इसका प्रयास मानसिक स्तर पर सहन करने का होता है। जैसे उदाहरण के लिए समझ लें, ये सी व्यक्ति घरों में भी हो सकता है, ये ऐसा नहीं कि ये सी नाम के व्यक्ति आश्रमों में मिलते हैं या गुरुकुलों में ही मिलते हैं, हमारे घरों में भी हो सकता है ये व्यक्ति कि घर में झगड़ा हो गया इसका। महिला भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकते हैं, कि जैसे घर में झगड़ा हुआ, अब इसको बोल दिया उल्टा सीधा, या इसकी कोई वस्तु ले ली, या इसके साथ कुछ अनाचार अत्याचार कुछ जैसा कर दिया। अब इसको लग रहा है कि एक सीमा तक सहन करना चाहिए, सहन किया इसने। ये एक गलत काम नहीं करेगा। कौन सा गलत काम? जो बी करता था, मानसिक रूप से अब पुरानी बातों को उठा के लेके आता था ये बी। बी यही तो करता है, हम सब यही करते हैं। वो पुरानी बातें लेके आ जाएंगे, और कहेंगे तो नहीं वाणी से, लेकिन मन मन में वो सारी खराब बातें, सारी हमारे साथ कब क्या अत्याचार हुआ, हमारे साथ कब क्या बुरा भला बोला गया, उसको लेकर के घुटते रहेंगे। सी ऐसा काम नहीं करता, इसका नियंत्रण है अपने मन के ऊपर, इसका एक संयम है अपने ऊपर, मन पर बहुत अच्छा काबू कर लेता है, वृत्तियों पर एक संयम की स्थिति बहुत अच्छी है, संस्कारों के स्तर पर चीजों को समझता है बहुत अच्छे से, कि यदि एक भी वृत्ति पुरानी उठाई कि मेरे भैया ने तो मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे पति ने उस दिन मेरे साथ ये बोला, सोचना ही नहीं जी। एकदम साधारण भाषा में मैं बोलूं, बिंदास रहता है, बिंदास, सोचना ही नहीं। क्यों सोचना उसके बारे में? हजार विषय हैं सोचने के लिए, ईश्वर प्रणिधान है मेरे पास करने के लिए, शास्त्र है मेरे पास सोचने के लिए, चिंतन मनन के लिए। मैं दो कौड़ी के लोगों पे क्यों अपना समय खर्च करूं? मेरी भाषा थोड़ी अजीब हो सकती है, किसी को ऐसा लगेगा कि मैं ऐसी भाषा बोल रहा हूँ, लेकिन ये व्यक्ति इस प्रकार से अपना चिंतन लेके चलेगा। ये भीतर संस्कारों के स्तर पर अपने आप को खराब नहीं करेगा, भीतर से हिंसात्मक व्यवहार को बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है, ऐसा नहीं करेगा। अब देख लीजिए कौन सा व्यक्ति इनमें श्रेष्ठ है। तो तीनों में तुलना की जाए तो सी को हम श्रेष्ठ कहेंगे, होता भी है, बनना भी चाहिए, ऐसा प्रयास हमारा हो। हालांकि आसान नहीं होता, बड़ा पुरुषार्थ लगता है, तपस्या लगती है, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन सी जैसा बनने के लिए शास्त्र हो हमारे पास, सी जैसा बनने के लिए हमारे पास गुरु हो, अच्छे गुरु हो, आचार्य हो, हमारे पास एक दृष्टि हो, हमारे पास स्वयं की साधना हो, तभी कर पाते हैं। आसान नहीं होता, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि अपनी ही वृत्तियों पर नियंत्रण कर पाना ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। किसी के प्रति राग हुआ, किसी के प्रति द्वेष हुआ, किसी के प्रति हिंसात्मक भाव आए, उनको वहीं रोक दिया, तुरंत नियंत्रण करके
चित्त को दूसरी दिशा में रख दिया ले जा करके, यानी विषयांतर कर दिया, नियंत्रण पूर्वक विषयांतर कर दिया, तो मन में वो हिंसात्मक वृत्तियां बनी ही नहीं। तो फिर बाहर से भी हिंसा क्या करेगा ऐसा व्यक्ति। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूँ, अन्यों को भी ये बात मैं बताता रहता हूँ, जैसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, वो बड़ा रोचक प्रसंग है। छोटे बच्चों के मनोविज्ञान से समझते हैं। घर में सबके छोटे बच्चे होते हैं, ये अलग से भी काम आएगा, प्रसंग तो हिंसा अहिंसा का चल रहा है, लेकिन जो बात मैं रखूँ आपके सामने रख रहा हूँ, ये अन्य संदर्भ में भी बहुत काम आएगी आपको ये बात। और ऐसा नहीं कि मैं उपदेश दे रहा हूँ, मैं अनुभव बता रहा हूँ आपको। आप सब तो बड़े हैं, जीवन का एक लंबा अनुभव सबके पास है, लेकिन फिर भी जो मैंने महसूस किया बच्चों के मनोविज्ञान को लेकर के, वो यहाँ से जोड़कर आपको दिखाता हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, मान लीजिए उसने डंडा उठा लिया और बस मारने को दौड़ रहा है, किसी को, कुत्ते को मार रहा है, किसी बिल्ली को, किसी चींटी को घसीट रहा है, ये कुछ भी गलत काम करने की ओर प्रवृत्त हो रहा है। तो ज्यादातर माता पिता क्या करते हैं, रोकेंगे बच्चे को, कहेंगे ना ना मारो मत। किस प्रकार का आदेश करेंगे उसको, मारो मत, उसको ऐसे मत करो, ये मत करो, मत करो, निषेधात्मक आज्ञा देंगे उसको। उधर मत जाओ, मारो मत, देखो वो बेचारा मर जाएगा, ऐसे मत करो, उधर मत जाओ, देखो उधर गिर जाओगे, उधर चोट लग जाएगी, उधर मत जाओ। इस प्रकार से निषेधात्मक आज्ञा देते हैं। बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का, बच्चे को उस गलत काम से बचाने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है, बच्चे का मन भटका दीजिए, दूसरी दिशा में ले जाइए। कैसे, अरे इधर आओ, देखो देखो तुम्हारे पीछे क्या है, ऐसे करके बच्चे का ध्यान भटका देना। उससे ये ना कहना कि उधर मत जाओ, कुत्ते को मत मारो, बिल्ली को मत मारो, उस कबूतर को मत मारो, उधर मत फेंको। ऐसा ना बोल करके बच्चे को उल्टा बोले कि देखो इधर आओ, देखो एक चीज दिखाते हैं तुमको, देखो तुम्हारे पीछे क्या है, देखो ये मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, देखो इधर देखो। यानी बच्चे के मन की वृत्तियों को पलट देना, ये बच्चे के मनोविज्ञान को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। इसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, दूसरे के इमोशंस को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना। और बड़े मनोविज्ञान की बात है ये, और बच्चा तुरंत पलट के देखता है, और बच्चे के भीतर बस इतना ही करना होता है, और इतनी देर में उसके विचार बदल जाते हैं, और जिस काम के लिए वो भागा था, दौड़ा था, मारने की भावना बनी थी, तुरंत बदल जाती है उसकी एकदम से। और उधर जिधर हमने उसको सकारात्मक आज्ञा दी थी कि देखो उधर आओ, देखो इधर देखो, देखो ये क्या लाए हैं आपके लिए, देखो ये देखो, चलो आ जाओ एक चीज दिखाते हैं आपको, तो जिस कुत्ते को मारने के लिए वो भागा था, अब उधर नहीं जाएगा। और ये बात केवल बच्चों की नहीं है, ये मनोविज्ञान जो मैं बच्चे का उदाहरण लेके कह रहा हूँ ना, ये मनोविज्ञान मनुष्य मात्र का है, सबका है ये। हमारे साथ भी होता है। कोई बालक, कोई युवक, कोई युवती, कोई किशोर, कोई वयस्क पुरुष, यानी कोई मैच्योर व्यक्ति भी यदि गलत काम की ओर प्रवृत्त होता है ना, अगर उसको वहां से बचाना है तो निषेधात्मक आज्ञा ना दे करके कि आप उधर मत जाओ, वो रास्ता गलत है, ऐसा मत करो, ये ना कह करके उसको एक पॉजिटिव आदेश दें, ऑर्डर दें, उसको एक सकारात्मक आज्ञा दें कि देखो इधर आओ, देखो ये करते हैं, आओ इधर चलते हैं, आओ ऐसा करते हैं, ये करना चाहिए। ये उदाहरण मैंने आपको क्यों दिया, ये बात मैंने क्यों बताई, एक तो व्यवहारिक जीवन में काम आएगी। हमारे घर में बच्चे हैं, उनको कैसे संभाला जाता है, उनको कैसे गलत चीजों से बचा करके सकारात्मक चीजों में प्रवृत्त किया जाता है, ये तो दूसरी बात हो गई। लेकिन अब अपने विषय से जोड़ करके आपको बताता हूँ, मन के साथ भी यही करना होता है, मन भी बच्चा है। जो मन इस बी वाले व्यक्ति का था, जो दौड़े जा रहा था, घुटे जा रहा था, और सोचे जा रहा था, बार बार उस हिंसात्मक वृत्ति में फंसे चला जा रहा था, उसको बस एक सकारात्मक आदेश देना है, सी वाले व्यक्ति की तरह। कैसे, आओ तुम्हें एक अच्छे मिशन पे लेके चलते हैं, आओ तुम्हें इधर लेके चलते हैं, आओ तुम्हें शास्त्र में लेके चलते हैं, आओ तुम्हें एक अच्छी जगह लगाते हैं, आओ तुम्हें ईश्वर प्रणिधान में लगाते हैं। मन को उधर ले जाना। मन नियंत्रण के बाहर है तो मन से बड़ा शत्रु कोई नहीं है, मन से बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं होगा इस संसार में। सबसे ज्यादा हमारा नाश मन ही करता है। और यदि मन हमारा नियंत्रण में आ जाए ना, तो इससे सुंदर मित्र दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं हो सकता इससे अच्छा मित्र। वहति पापाय वहति कल्याणाय च, चित्त नाम नदी उभयतो वाहिनी, पढ़ के आए थे ना हम कि चित्त नाम की नदी दो प्रकार की धाराओं वाली है, पाप की ओर बहाने वाली और पुण्य की ओर बहाने वाली होती है। और गीता में भी ये आता है कि मन हमारा सबसे अच्छा शत्रु भी है, मन हमारा सबसे अच्छा मित्र भी है।
तो सी वाले व्यक्ति की तरह बनने का प्रयास हमारा होना चाहिए। और यदि मान लीजिए सी जैसा अभी नहीं बन पा रहे हैं, स्थितियां वैसी नहीं हैं, तो ए और बी में से बनने का मौका यदि किसी को मिले, तो मैं सीधा कहूंगा कि ए बने। अजीब लगेगा सुन करके फिर भी कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हम ऐसे बड़बोले बन जाएं, प्रतिक्रिया करने वाले बन जाएं। हाँ, ए बनते समय भी एक चीज का ध्यान रखें, जब भी घर में, परिवार में, समाज में प्रतिक्रिया देनी पड़े, हमको अपनी विरोध करना पड़े, थोड़ा किसी भी प्रकार से विद्रोह करना पड़े, नियंत्रण पूर्वक हो हमारा। बी की तरह घुटे ना, बी की तरह भीतर से वो स्थितियां ना बनाए जो संस्कारों के स्तर पर जाकर हमारी आगे की यात्रा को और मुश्किल बना देंगी। क्योंकि अंततः तो इस अंतर जगत की यात्रा में, इस साधना की यात्रा में हमको क्या करना है? इन्हीं संस्कारों को ही तो खत्म करना है जो भीतर बना रखे हैं, जो भीतर बन गए हैं, जो बन रहे हैं और जो आगे बनेंगे भी। अभी कितने संस्कार बनेंगे? और सोचिए कि उन संस्कारों को दग्धबीज करना, तनु करना कितना मुश्किल काम होता है एक साधक के लिए। ये वही जानता है जिसने भीतर जाकर संस्कारों को थोड़ा बहुत महसूस किया है, देखा है कि वो कितना इम्पैक्ट डालते हैं हमारी साधना पर। ठीक है जी। तो ये कुछ व्यवहारिक जीवन की बात हुई कि जहाँ हिंसाएं होती रहती हैं और जिनका पता भी नहीं चलता। सीधा सीधा यहाँ इस योग दर्शन के प्रसंग में ये बात नहीं आई है, सीधा सीधा इस पर व्याख्याएं भी नहीं होती, बातचीत भी नहीं होती, लेकिन बहुत गंभीर बात है। बहुत नाश होता है हमारा, बहुत हिंसा हम करते रहते हैं इस स्तर पर जाकर के। चलिए एक दूसरा और ले लेते हैं। एक दूसरा प्रसंग है जो यहाँ आया है। एक संकेत मिला हमको, मिला तो संकेत है लेकिन बहुत बड़ी बात बता दी, बहुत गहरी बात बता दी। इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो हो सकता है हमारे जीवन में भी ये दोष हो हिंसा को लेकर के, तो वो शायद हटे और हम सही दिशा में बढ़ें। पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ। ये एबीसी वाला जो मैंने उदाहरण दिया था ना, ये जो अभी चर्चा समाप्त की है, ये ऐसा नहीं कि मैंने अपनी तरफ से की है। ऐसे कितने सारे लोगों ने, कक्षा के ही लोगों ने मुझसे बातें की, अलग अलग संदर्भों में अपने घर की बातें की, और बहुत प्रकार से अपनी समस्याओं को ला करके रखा, कहा कि हमारे साथ ऐसा होता है, घर में ही लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, अब हम प्रतिक्रिया कर नहीं पाते, और भीतर ही भीतर वो एक चलता रहता है मामला, इस पर कैसे काम किया जाए। तो उन सबको मिला जुला करके ये समाधान रखने का प्रयास किया है। आइए अब दूसरे विषय पर चलते हैं। दूसरा यहाँ था, जब हम कल देख रहे थे कि एक ब्राह्मण व्यक्ति है, वो जैसे जैसे व्रतों का पालन करना चाहता है, अपनाना चाहता है या अपनाता है, तो फिर वो क्या करता है? उसके द्वारा इन व्रतों का पालन करने से जो प्रमादकृत हिंसा के कारण है उनका निस्तारण करता है, वो उनको हटाता है। प्रमादकृत हिंसा लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रमादकृत हिंसा। और कल मैंने संकेत के रूप में मोटा मोटा बोल के छोड़ दिया था, आज इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। ये बड़ी खराब बात है हमारे जीवन में कि हमारे प्रमाद के कारण से बहुत हिंसाएं होती हैं। कैसे? तो आइए देख लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति प्रमादी है, प्रमाद शब्द का मतलब होता है लापरवाही। पता है चीजों का, जानता है व्यक्ति, लेकिन अरे छोड़ो, अरे कर लेंगे, ये वाली जो स्थिति होती है ना, टालने की स्थितियां, ना कर पाने की किसी चीज को स्थितियां जो होती हैं, ये प्रमाद कहलाता है। ये प्रमाद हम इन यम नियमों में तो खूब करते हैं। एक होता है आलस्य, पीछे पढ़ के आए थे ना, प्रथम पाद में आलस्य अलग होता है, प्रमाद अलग होता है। आलस्य कहते हैं कि शरीर में थकान है, शरीर में कुछ कष्ट है, शरीर में कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि शरीर में भारीपन है। हो जाता है भारीपन कई बार बहुत खाने से या किसी बीमारी से, या एक समय के बाद शरीर काम उतना नहीं करता, तो वो एक आलस्य शारीरिक रूप से होता है। आलस्य का मतलब शारीरिक अक्षमता से है या शरीर के भारीपन से है। और प्रमाद का जो है वो लापरवाही से है, मुख्य रूप से वो मानसिक लापरवाहियां, उससे ज्यादा है ये। तो हमसे हिंसाएं कैसे होती हैं इस प्रमाद से? एक व्यक्ति है जो प्रमादी है, अब मैं किसी का नाम विशेष तो नहीं लूंगा, मतलब अपना अपना देख के चलेंगे कि हमारे भीतर ये है या नहीं है, क्योंकि अंततः तो अपना ही देखना है, दूसरों के जीवन में झांक करके क्यों देखें उतना हम। तो प्रमादी कोई व्यक्ति है, लापरवाह है, चीजों के प्रति बहुत लापरवाह रहता है। और कौन सी चीजों के प्रति? यही चीजें जो यहाँ है, ये व्रत हैं,
उदाहरण के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए शौच को ही ले लीजिए सबसे पहले। जो अभी माता जी ने भी प्रश्न किया था, तो शौच के प्रति लापरवाही को ले लें। जैसे एक कोई व्यक्ति है, पुरुष है या स्त्री है, शौच के प्रति लापरवाह रहता है, ना सही से समय पर स्नान करेगा, ना सही समय पर घर की सफाई, आसपास की सफाई, पड़ोस की सफाई, बहुत लापरवाह है। जहाँ मन में जो आया उठा करके फेंक दिया, जो चीज़ें जहाँ रखनी चाहिए व्यवस्थित करके वहाँ नहीं रखी, अव्यवस्थाएं जीवन में सब प्रकार से, मन के भीतर अव्यवस्थाएं, लापरवाहियां, अरे कर लेंगे, ये जो स्थिति होती है, ये लापरवाही है, ये प्रमादकृत है। और इस प्रमाद से व्यक्ति कब एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि ना चाहते हुए भी हिंसा हो ही जाती है, फिर रोक नहीं सकता उसको। जैसे अभी उदाहरण मैंने दिया था कि एक व्यक्ति व्यायाम नहीं करता, यानी पुरुषार्थ नहीं करता, मेहनत नहीं करता। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का काम ही ऐसा है कि वो बहुत मेहनत करता है, शारीरिक परिश्रम ज़्यादा है, खेती करता है, तो उसको व्यायाम करने की उतनी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि उधर काफ़ी व्यायाम हो जाता है उसका। तो मैं उसको नहीं कह रहा हूँ। जो व्यक्ति सामान्य है, कोई बहुत काम भी नहीं है, लेकिन फिर भी व्यायाम नहीं करता, तो उसकी लापरवाही लापरवाही अन्य चीज़ों के प्रति भी, सही से न भोजन करना, आयुर्वेद के नियमों का पालन न करना, जो मिला खा लिया, जैसे मिला जब मिला खा लिया, तो इन सब को करने, ये लापरवाही ही तो हैं। इनको करने से एक स्थिति बनती है कि शरीर बीमार, रुग्ण, कमजोर, दुर्बल होता चला जाता है। फिर व्यक्ति दूसरों पर आश्रित होता है, दूसरों से सेवाएं लेता है, हिंसा बनती है, और गहरी हिंसा बनती है। दिखने में नहीं लगेगा कि इसमें कौन सी हिंसा हो गई। होता है ना, व्यक्ति फिर बीमार पड़ गए हैं, अब अपना काम दूसरों से करवा रहे हैं, दूसरे दवाइयाँ ला रहे हैं, दूसरे उपचार के लिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, इनकी सेवा में लगे हुए हैं। खूब होता है ऐसा। संतोष के स्तर पर देख लें, लापरवाह है, लापरवाही संतोष के स्तर पर है। हालांकि जब संतोष को देखेंगे आगे तब और अच्छे से समझेंगे संतोष होता क्या है। यानी जो मिला उसमें संतोष नहीं है, पुरुषार्थ के बाद जो प्राप्त हुआ, असंतोष की भावना आ जाती है, उतना मन पर नियंत्रण नहीं है। संतोष का मामला मन से ज्यादा है। व्यक्ति संतोष कर लेता है कि मेहनत की, जो मिला ठीक है, बढ़िया है, मैंने मेहनत तो की थी। लेकिन लापरवाही करता है तो असंतोष प्रकट करता है। असंतोष प्रकट होने में विद्रोह करेगा, गलत तरीके से नियंत्रण नहीं रहेगा, तो फिर क्या करेगा, फिर किसी की हिंसा करेगा। तप के प्रति लापरवाह है, प्रमादकृत स्थितियां बनती हैं। तप नहीं है जीवन में, द्वंद्वों को सहन नहीं कर पाता है। कुछ बात आती है कि चलो धूप को कुछ तो सहन करो, कुछ तो इस गर्मी को, सर्दी को सहन करो, कुछ तो, ना जी ना, नहीं, सर्दी लग जाएगी पूरी तरह से, बिल्कुल ऐसा रहेगा कि मुझसे नहीं हो पाता जी ये। तो ये लापरवाही एक समय के बाद अपने लिए भी खतरनाक बनती है, घातक बनती है, हिंसाएं होती हैं। स्वाध्याय में प्रमाद होता है, और इसके लिए तो उपनिषद में विशेष रूप से कहा गया, स्वाध्याय न प्रमदितव्यम, कि स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय पढ़ने की बात आती है, शास्त्रों को पढ़ने की बात, थोड़ा सा पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, शुरू किया था फिर करके छोड़ दिया, एक पाठ पढ़ा, दो पाठ पढ़े, एक सूत्र पढ़ा, एक मंत्र पढ़ा, करके हम बहुत छोड़ते हैं। ऐसा ये प्रमाद है हमारा स्वाध्याय के प्रति। कहीं कक्षाओं में नियमित नहीं रहते, कहीं चले गए, पढ़ लिए थोड़े, ऐसा ही कर लिया, ये लापरवाही है, ये प्रमाद है। शास्त्र को ठीक से ना पढ़ पाने के कारण चीजें बहुत खराब होती हैं। अब सोचिए, हम इस शास्त्र को ना पढ़ते तो हिंसा के कितने सारे कंसेप्ट हमसे अछूते रह जाते या अहिंसा की कितनी बातें हमसे छूट गई होती। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं, ऋषियों ने ऐसा बताया है, हमसे वो बातें छूट जाती यदि हम स्वाध्याय में प्रमाद करते। या आज तक प्रमाद किया तो स्वाध्याय हुआ नहीं, स्वाध्याय नहीं हुआ तो इस हिंसा वाले कंसेप्ट को उतने अच्छे से समझा ही नहीं था। नहीं समझा था तो हिंसा तो हो ही रही थी, और आगे तो होती। अब कम से कम नियंत्रण तो रहेगा। ये फल है स्वाध्याय में प्रमाद ना करने का। ऐसे ही ईश्वर प्रणिधान को ले लें। सुना तो खूब है कि ईश्वर प्रणिधान बहुत गजब की चीज होती है, इसके तो खूब लाभ सुने हैं, खूब बातें होती हैं। प्रथम पाद में भी आया था, यहाँ भी आया है, 3 बार आया। 3 बार है योग दर्शन में इसकी चर्चा। प्रथम पाद में है, द्वितीय पाद में आ ही गया था शुरू में ही, प्रथम सूत्र में ही, और अब आएगा ईश्वर प्रणिधान। तो इसकी तो बड़ी व्याख्याएं हैं ईश्वर प्रणिधान की, और हमको भी बड़ा अच्छा लगता है। आगे कहेंगे कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात,
ईश्वर प्रणिधान करने से समाधि शीघ्रता से लग जाती है। समाधि की सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है ईश्वर प्रणिधान करने वाले व्यक्ति की, लेकिन करते नहीं हैं। क्यों? लापरवाही, प्रमाद। और वो प्रमाद हमको ईश्वर से दूर करता है, ईश्वर की अनुभूतियों से दूर करता है, ईश्वर की आज्ञाओं से दूर करता है। और लापरवाही तो और बढ़ती चली जाती है। फिर जीवन में हिंसा 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 कैसे होती चली जाती है हमको खुद पता नहीं रहता। तो मैंने तो अभी नियमों का बताया है मोटा मोटा, वैसे ही फिर यहाँ भी लगा लें। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो अब आगे जब इनकी सबकी व्याख्याएं होंगी, तो इन बातों को, ये प्रमादकृत हिंसाएं जो होती हैं, जब हम इन नियमों में प्रमाद करते हैं तो कैसे हिंसाएं हो रही होती हैं, आप इस बात को विचार करते हुए चलिएगा, छोड़ना नहीं है उस बात को। तो अंततः तो इन सब का पालन पूरी निष्ठा के साथ पुरुषार्थ करने से अहिंसा ही सिद्ध हो रही होती है, अहिंसा ही निर्मल हो रही होती है, हम उसको परिशुद्ध कर रहे होते हैं। ये विचार बना रहेगा तो फिर इनका पालन भी हमारा अच्छे से होगा, और वो प्रमादकृत नहीं होगा, अच्छे से पुरुषार्थ पूर्वक हम कर पाएंगे, सूक्ष्मता से कर पाएंगे, सावधानी सजगता से कर पाएंगे, और फिर लाभ दिखेगा। ऐसा नहीं है कि ये बातें केवल कहने की बातें हैं, इन सबके लाभ अलग अलग बताए जाएंगे। सबके अहिंसा का एक अलग लाभ बताया जाएगा जो कि बहुत बड़ा लाभ है। सबके बहुत सुंदर सुंदर लाभ एक एक सूत्र में कहे जाएंगे, बहुत मजेदार लाभ हैं इनके। और वो बातें केवल बातें नहीं रहेंगी, अनुभूत होंगी, वो हमको दिखेंगी जब हम प्रमाद को हटा करके इनका पालन दृढ़ता से करेंगे, मजबूती से करेंगे। ठीक है जी, तो अभी तो मेरी ओर से अहिंसा की बस इतनी सी बातें हैं। सत्य को लेकर आगे हम चर्चा अगली कक्षाओं में शुरू करेंगे। आज का तो समय हो गया है, कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद उन परमात्मा का जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्थाएं, विद्या, साधन सब हमको प्रदान किए। तो ऐसे महनीय परमेश्वर का धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।